नरेश को जेल में रखकर आप क्या करना चाहते हो? नरेश क्या खूनी है? नरेश क्या बलात्कारी है? नरेश क्या चोर उचक्का है? मैं जुल्म के खिलाफ। मुझे लगता है कि सरकार की संवेदनाएं मर गई। भाई ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा, आप इसके कारण क्या फांसी लगा दोगे? उस कत्ल कर दो, खून कर दो उसके इमोशंस का, उसको निराश और हताश कर दो। मुझे लगता है कि इसलिए उसको जेल में रखना चाहती है ये सरकार। तो दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता की सरकार है। अगर ये ही व्यवस्था बनी तो राजस्थान में अराजकता के अलावा कुछ बचेगा नहीं। अब कहाँ गए किरोड़ी लाल जी? आखिर आपने मौन धारण क्यों कर रखा है? मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा समरावता कांड में अभी भी जेल के सलाखों के पीछे है और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल लगातार उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रहलाद गुंजल हमारे साथ जुड़े हैं। आगे की रणनीति आपने तय करी है? पहले भी अल्टीमेटम दिया था मगर सरकार की मुझे लगता है कि सरकार की संवेदनाएं मर गई और अब तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो उनके खिलाफ स्पेशल डबल एजी नियुक्त किया है नरेश के खिलाफ, दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता की इनके भाव को कैसे कुचला जावे। एक नौजवान उभरता हुआ आदिवासी जेल के बाहर नहीं आना चाहिए। उसकी भावना का कत्ल कर दो, खून कर दो उसके इमोशंस का, उसको निराश और हताश कर दो। मुझे लगता है कि इसलिए उसको जेल में रखना चाहती है। हमारी लड़ाई इसके साथ दूसरी है कि ये सरकार बताए कि इस राज्य में सरकारी अमला जाए और हमला करे जनता पर, संपत्तियां जलावे और मुकदमा जिनकी संपत्ति जले उनके खिलाफ। अगर ये ही व्यवस्था बनी तो राजस्थान में अराजकता के अलावा कुछ बचेगा नहीं। दोषी हमले के खिलाफ कार्रवाई हो, लोगों की संपत्ति जलाई उसका पुनर्भरण हो और समरावता के प्रकरण की न्यायिक जांच हो। आज डिविजनल कमिश्नर के यहाँ कोई व्यक्ति बयान देने नहीं गया है और इस पर सरकार 24 तक निर्णय कर दे, नहीं तो 24 को बैठकर विधानसभा घेराव की तारीख तय करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि नरेश मीणा से गलती हुई है, उपद्रव फैलाने का काम उन्होंने किया और इसीलिए उनकी जमानत याचिका ये कहकर के खारिज कर दी गई। न्यायालय के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। न्यायालय के सामने सरकार ने क्या पक्ष रखा है, इसीलिए शायद अब हमारे वकील नरेश का पक्ष न्यायालय के सामने रख रहे हैं और न्यायालय से ही हमको उम्मीद है। ये सरकार तो दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता की सरकार है। अमित शाह जी ने जो अंबेडकर को फैशन पार्लियामेंट में कहा, वो उनकी दलित विरोधी मानसिकता का जो सूचकांक देश के सामने आया है, वैसा ही दृश्य की डबल एजी नियुक्त करो। ये आदिवासी नौजवान बाहर आना ही नहीं चाहिए। नरेश को जेल में रखकर आप क्या करना चाहते हो? नरेश क्या खूनी है? नरेश क्या बलात्कारी है? नरेश क्या चोर